हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। हमने कुछ ग्रामर के रूल्स स्टार्ट कर रखे हैं। इससे पहले मैंने 2 रूल करवा दिए हैं। अगर किसी ने वे 2 रूल नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखें। इनसे बिल्कुल सीधी की सीधी एरर निकल जाएंगी। रूल बिल्कुल क्लियर तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझाए जा रहे हैं। जिसने इंग्लिश नहीं आती उसके लिए तो बहुत बेनिफिट रहेंगे और बिल्कुल सीधी एरर निकल जाएंगी। तो वीडियो ने लास्ट तक देखना और 2 रूल पहले करवा रखे हैं उन्हें जाके ज़रूर देखना। आज हम किसका रूल पढ़ेंगे? बोथ का रूल पढ़ेंगे। बोथ एंड। बोथ का जोड़ा क्या होता है? एंड। यानी कि बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, इसके साथ और कुछ नहीं आएगा। जैसे एग्ज़ाम में मतलब एरर कैसे आती है? बोथ दे देंगे और उसके साथ एंड की जगह और दे देंगे, या फिर एज वेल एज लगा के दे देंगे। बोथ और का जोड़ा बना देंगे, बोथ एज वेल एज का जोड़ा बन जाएगा, बोथ के साथ नोर लगा के दे देंगे। लेकिन वो ही क्या होती है? हमारी एरर होती है, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। और बोथ का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज़ कभी भी नहीं होता। अब हम बोथ को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। जो बोथ है ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह काम करता है, और इनको समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसका जो बोथ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे है, ये एडजेक्टिव है, कैसे ये प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल के साथ समझना। देखो, बोथ वर प्रेजेंट। एक सेंटेंस है, बोथ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। इसमें देखो ये वर क्या है? ये हमारी वर्ब है, वर। और वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? सब्जेक्ट के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, एक बार वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखना। और जो ये वर है, ये वर है वर्ब, और वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ता है। तो ये बोथ नाउन तो है नहीं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि राम, श्याम, ताजमहल, ये सब है। ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये बोथ क्या है? नाउन तो है नहीं, तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। और ये क्या होगी? वर्ब। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। जो वर है ये वर्ब है, और वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है। और सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए उसको, या फिर प्रोनाउन। और बोथ नाउन नहीं है, तो ये क्या है? बोथ यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, बोथ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। इसमें द स्टूडेंट्स है, ये क्या है? ये नाउन है। जो ये द स्टूडेंट्स दे रखा है ये क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। लेकिन नाउन प्रोनाउन है, इनकी विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये बोथ किसका काम कर रहा है? यहाँ पर ये बोथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई थिंक ये चीज़ भी ज़रूर समझ आ जाए। तो यहाँ पर बोथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर प्रोनाउन का। पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गया होगा बोथ का, कि जो बोथ है ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है। अब जो एग्ज़ाम में एरर आती है बोथ से, वो कैसे आती है? एग्जाम्पल है, ये पेपर में पहले पूछा जा चुका है। बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। तो इसमें एरर क्या है? एक बार खुद ढूंढ के देखो। जो बोथ है और ये है एज वेल एज। अभी ऊपर बताया था कि जो बोथ है इसका जोड़ा एंड के साथ होता है, न कि एज वेल एज के साथ। और एरर ऐसे ही आती है, बोथ के साथ किसी और का जोड़ा बना के दे देंगे। तो बोथ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज वेल एज की जगह एंड हो जाएगा। तो यही हमारी एरर है। अगला एग्जाम्पल समझो, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। इससे पहले वाले जो रूल करवाया था उसमें नीदर के बारे में ज़रूर बताया था मैंने। जो नीदर है उसका यूज़ किस लिए होता है? 2 में से एक भी नहीं, उसके लिए नीदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या कह रखा है? नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। दोनों में से एक भी सिनेमा नहीं गया। तो मतलब नीदर ऑफ देम, ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए बताया था। तो ऑफ है, यानी कि बोतों में से सिलेक्शन करना होता है, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। तो अभी ये ये इसके ऑप्शंस हैं। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, बोथ डिड नॉट गो, नीदर वेंट।
इसमें देखो अभी ये बताया था कि बोथ का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। बोथ का यूज, ये देखो यहाँ पर बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो नोट दे रखा है, इसलिए बोथ का यूज़ तो इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये नहीं आएगा। इसमें भी नोट के साथ दे रखा है तो ये भी नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब बच गया तीसरा और चौथा। नीदर वेंट भी ठीक है और नीदर ऑफ देम वेंट ये भी ठीक है, लेकिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमने मोस्ट एप्रीपिएंट है वो देखना होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, नो इम्प्रूवमेंट। और ये क्यों लगेगा, ये देखो नीदर ऑफ देम, ये बताया गया था कि जब भी ऑफ का यूज करेंगे हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों में से एक भी नहीं, सिनेमा नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए हम नीदर वेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं गया, तो इसलिए हम ये वाला ठीक लगाएंगे, नीदर ऑफ देम, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगला एग्जाम्पल है, बोथ द वाइफ एंड द हस्बैंड वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। मतलब बोथ के साथ सबसे पहले देखेंगे हम बोथ का जोड़ा क्या है, एंड, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे देखो नोट है, और अभी बताया था कि बोथ के साथ नोट कभी नहीं आएगा, तो ये नहीं है कि हम इस नोट को हटा देंगे। एरर निकालने के लिए ये नहीं है कि हम इस नोट को हटा देंगे। इसमें तो कह रखा है कि जो हस्बैंड वाइफ है इनके जो रिलेशनशिप है वे अच्छे नहीं थे। हम नोट को हटाकर ये थोड़ी कह सके हैं कि वाइफ और हस्बैंड है दोनों के जो रिलेशनशिप है वे अच्छे थे, तो हम नोट नहीं हटा सकते। नोट नहीं हटा सकते तो हमने बोथ या फिर एंड, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो बोथ का यूज़ तो नोट के साथ नहीं होगा, तो हमने एरर यहाँ पे हमारी, तो हम बोथ की जगह क्या लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले रूल में इधर और नीदर, ये पढ़े थे। अगर किसी ने रूल पहले वाले नहीं देखे हैं 2 रूल, तो उन्हें जाके ज़रूर देखना, क्योंकि आगे वे जो आगे सेंटेंस आएंगे उनमें यूज़ होंगे, तो इसलिए पहले वाले ज़रूर देखना। अभी नोट के लिए हमने क्या बताया था, 2 में से एक भी नहीं, उसके लिए क्या था नीदर, और इधर क्या था 2 में से एक के लिए। तो इधर तो पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और नोट नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम क्या लगाएंगे, नीदर। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, नीदर द वाइफ नोर द हस्बैंड, न तो वाइफ और ना हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी एरर क्या पर है, यहाँ पर है हमारी एरर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीदर और नोर। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4। अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है। रूल नंबर 4 क्या है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनका रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वही, जैसे बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, उसी तरह इधर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नोर आएगा, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आएगा। ठीक है, और बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। जब कोई किसी भी सेंटेंस में, जब कोई भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो इनसे जुड़ा होगा, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, इसको हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, नीदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ्स, ये हमने बताना है क्या आएगा यहाँ पर, सूट या सूट्स मी। तो सबसे पहले हमने नीदर का जोड़ा देखना है क्या है, तो नीदर के साथ हमेशा क्या आया करे, नोर आता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, और, तो एक तो एरर हमारी यहाँ पर होगी, ये और है, इसकी जगह क्या आएगा, नोर आएगा। और आगे हमने ये खालिस्तान भरना है कि सूट आएगा या फिर सूट्स आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो एक तो सब्जेक्ट हमारा हो गया द कलर, और एक हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द साइज ऑफ द क्लोथ्स। इसमें देखो बहुत सारे, तो मतलब द क्लोथ्स देख के यहाँ पर क्या कर देंगे, सूट्स लगा देंगे, लेकिन द क्लोथ्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जब भी किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट नीदर नोर से जुड़े होंगे, तो हमने पास वाले जो सब्जेक्ट है उसके साथ, उसके अनुसार हमने वो वर्ब लगानी है। जब भी हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। अगर नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल बनती है। नाउन अगर हम वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनती है। तो इसमें देखो ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है,
और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन से पहले क्या आता है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द साइज हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। आई थिंक ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई होगी, क्योंकि जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। तो द साइज क्या हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने वर्ब किसके अनुसार लगानी है, जब भी सेंटेंस में नीदर नोर से जुड़ेगा, एक तो यहाँ पर और की जगह नोर होगा, और फिर हमने सब्जेक्ट देखना है। तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, जो ये वर्ब है इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, द साइज है। तो हम द साइज के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, न कि द क्लोथ्स के, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल देख के यहाँ पर हम सूट कर देंगे, लेकिन ये हमारी एरर होगी। तो द साइज क्या है हमारा सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और वर्ब में जब भी एस या ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर होती है। तो हमने सूट्स में क्या लगाया है, एस लगाया है, तो ये क्या होगी सिंगुलर। तो हमारी यहाँ पर क्या आएगा, सूट्स आएगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल ज़रूर समझ आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में करवाया है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे एक दो एग्जाम्पल और देखो। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर या वाज प्रेजेंट। तो हमने ये बताना है वाज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जोड़ा देखना है ठीक है या गलत है। तो नॉट ओनली का जोड़ा किसके साथ होगा, बट आल्सो के साथ। तो नॉट ओनली बट आल्सो बिल्कुल ठीक दे रखा है। एक तो सब्जेक्ट हो गया राम और एक हो गया हिज फ्रेंड्स। तो हमने जब भी नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और नीदर नोर इनके साथ जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो हमने पास वाले जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमने वर्ब लगानी है। तो इस वर्ब के हिसाब से नज़दीक में सब्जेक्ट कौन सा है, राम सब्जेक्ट नज़दीक है या फिर हिज फ्रेंड्स नज़दीक है। तो हिज फ्रेंड्स नज़दीक है, तो हम इसके अनुसार अपनी वर्ब लगाएंगे। ये प्लूरल है तो क्या आएगी प्लूरल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर। आगे देखो, नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड वर आल्सो प्रेजेंट। इस सेंटेंस में ये इसलिए दिया गया है ताकि कोई ये नहीं सोचे कि बट आल्सो हमेशा इकट्ठे आऊँगे, नहीं। जो ये बट आल्सो है ये स्प्लिट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर आ गया आल्सो यहाँ पर आ गया। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और हमेशा इनका ये देखना है कि लेवल सेम होना चाहिए। ये जो नॉट ओनली बट आल्सो है इनका लेवल हमेशा सेम होना चाहिए। वर्ब को जोड़ रहे हैं या फिर सब नाउन को, तो इस तरह इनका लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग। तो इसमें हमने एरर बतानी है, और ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है CHSL में। तो इसमें एरर क्या है, सब देखेंगे कि नीदर के साथ नोर आता है, तो यहाँ पर सी में एरर बता देंगे, लेकिन सी में एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो अभी बताया था कि लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो और है ये किस किस को जोड़ रहा है, हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। इस और का इस स्कॉट लीडर्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और हमने बताया था जो ऑफ है इसका यूज किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स, ये ऑफ क्या है, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है। और पहले जो रूल करवाया है उसमें क्या बताया था, जो नीदर है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पहले क्या होता है सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से नीदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बहुत सारे तो ये सोचेंगे, मतलब जो बच्चे गलती करते हैं वे भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे तो ये सोचेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्कॉट लीडर्स है, तो इसको सब्जेक्ट समझ के ये जो वर्ब लगा रखी है नो बिल्कुल ठीक है। जो भी ये सोचेंगे कि द स्कॉट लीडर्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से ये नो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को पार्ट ऑफ स्पीच समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा। इसका देखो बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच समझाया जाएगा। सबसे पहले देखो ये लीडर्स हैं, ये हमारा नाउन हो गया, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इस हिसाब से ये तो हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। और ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन से पहले क्या होता है सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से ये नीदर हमारा सब्जेक्ट होगा, न कि द स्कॉट लीडर्स। ये बात समझ आ गई होगी।
और इससे पहले वाला रूल करवाया था, उसमें बताया था कि जो नीदर है वो सिंगुलर होता है, तो हमारी वर्ब भी तो सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? नीदर। तो हमारी वर्ब किसके अनुसार आएगी? नीदर के अनुसार आएगी। और नीदर क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब तो प्लूरल है। जब भी वर्ब में एस या ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर बनेगी। अगर उसमें एस या ई एस नहीं है तो वो क्या होगी? प्लूरल होगी। तो ये नो क्या है? प्लूरल है। ठीक है। और इसमें हम एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर नो की जगह क्या करेंगे? नोज करेंगे। आई थिंक ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस नो की जगह हम क्या कर देंगे? नोज। तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब होगी। तो अब इसमें एरर किस में थी? ए में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसने भी पहले वाले रूल नहीं देखे हैं, रूल नंबर 1 और 2, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी एरर निकलेंगी। एक बार बस ये रूल पढ़ लेना। और जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो बहुत लाभदायक है ये क्लास। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।